यूपी का वो जिला जो गुमनामी की जिंदगी जो है वो जीता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आज इस जिले से जो खबर सामने आई है उसने हर किसी को सन्न कर दिया। यहां चल रहा था इश्क के आड़ में धर्मांतरण का बहुत बड़ा खेल। एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 300 यानी कि सैकड़ों लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी गई। और जिस जिहादी का नाम सामने आ रहा है वो अपना नाम लड़कियों को फंसाने के लिए प्रिंस बताता था, लेकिन वो असल में था अफजरुल हक, जो हाथ में कलावा और माथे पर तिलक लगाकर हिंदू बना फिरता था और उसके टारगेट पर रहती थी हिंदू लड़कियां। और कैसे वो हिंदू बनकर हिंदू लड़कियों को फंसाता था। ऐसे ऐसे करके उसने 300 से ज्यादा लड़कियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। खुलासे इतने बड़े हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। वो लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाता था और गुप्त कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड कर लेता था। उसके बाद ब्लैकमेल करते हुए ये पूरा नेटवर्क चल रहा था। पूरा परिवार उसका संलिप्त बताया जा रहा है और ये आंकड़े जो हैं वो बहुत कुछ बयां करते हैं। एक नहीं, दो नहीं, 300 से ज्यादा लड़कियां और नेटवर्क विदेशों तक। रिपोर्ट देखिए। परिवार था वो मुझे धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बना रहा था। कम से कम 300 प्लस। वो मुस्लिम होकर हिंदू लड़कियों को टारगेट करता था। वो प्यार में फंसाकर न्यूड वीडियो बना लेता था। वो हाथ में कलावा और माथे पर तिलक लगाकर हिंदू बनता था। रात के सन्नाटे में जब फोन की स्क्रीन जलती है और सामने लिखा होता है वीडियो वायरल कर दूंगा, तब समझा जाता है उस पर नींद नहीं टूटती, जिंदगी टूटती है कि ये प्यार नहीं था, ये सुनियोजित शिकार था। उत्तर प्रदेश के बस्ती से एक ऐसी कहानी सामने आई जिसने पुलिस की नींद उड़ा दी और समाज के माथे पर डर की लकीर खींच दी। पुलिस के मुताबिक नाम था प्रिंस। कलाई में कलावा, माथे पर तिलक। उसकी बातों में अपनापन चाशनी से मीठी। पुलिस के मुताबिक यही नाम कई लड़कियों के लिए सबसे डरावना सपना बन गया। अफसारुल द्वारा अपने आप को हिंदू बताकर उससे प्रेम प्रसंग का झांसा, शादी का झांसा देके उसको पहले प्रेम जाल में फंसाया और फिर उसके साथ उसका यौन शोषण किया। बहरहाल लड़की किसी तरीके से साहस जुटा के हिंदू संगठन से अपना संपर्क बनाई और हिंदू संगठन की मदद के बाद अफसारुल हक प्रिंस के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। अफसारुल हक ने अपना नाम प्रिंस रखा था। हाथ में कलावा बांधकर खुद को हिंदू बताता था। खुद को हिंदू बताकर हिंदू युवतियों के करीब आता था, उनसे दोस्ती करता और प्रेम जाल में फंसाता। शादी का झांसा देता और शारीरिक संबंध भी बना लेता। यहां से पीड़िता इसके जाल में फंसती चली जाती। फिर अश्लील वीडियो, ब्लैकमेल का खेल खेला जाता। 1, 2 या 3 नहीं, बल्कि 100 से अधिक हिंदू लड़कियों का नेटवर्क का जो पूरा परिवार था वो मुझे धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बना रहा था। मानसिक उत्पीड़न कर रहे थे मेरा, और वहाँ पे उन्होंने मुझे जबरदस्ती कमरे में बंद करके उसने और उसका भाई अफसरुल हक शान, जिसका नाम है सोनू, तो उसने मेरे साथ गलत किया। और उसकी पूरी फैमिली ने और एक कोई जो व्यक्ति था जो मतलब मुझे नहीं पता वो कौन था, वो आया, उसने भी मेरे साथ रेप किया। ये लोग बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसा ही करते हैं जो कि अपने आप को हिंदू बताते हैं। पुलिस के मुताबिक ये कोई अकेला शख्स नहीं था। आरोप है कि पूरा परिवार इस गिरोह में शामिल था। घर के भीतर कोई चीख नहीं सुनी जाती थी क्योंकि दीवारें भी इस अपराध में चुप थी। अभी एक महिला के प्रकरण में उसके ऊपर जो है कथित रूप से रेप का आरोप था और उसके पूर्व का भी एक मामला जिसमें धारा 307 का एक एफआईआर इसके विरुद्ध पंजीकृत थे। इन मामलों में भी रिमांड की गई। और अब सबसे खौफनाक दावा, पीड़िता के मुताबिक 100 नहीं, 200 नहीं, करीब 300 लड़कियां। हर कहानी लेकिन दर्द एक जैसा। हर चेहरे पर डर की एक साफ परछाई। जांच में ये भी सामने आया, आरोप है कुछ पीड़िताओं को राज्य के बाहर भेजा गया, कुछ को नेपाल तक। मतलब ये अपराध एक गली का नहीं, एक शहर का नहीं, बल्कि सीमाओं के पार तक फैला था। अब पुलिस हरकत में, मुख्य आरोपी जेल में। कम से कम 300 प्लस लड़कियां, हिंदू लड़कियां उसके शिकार हो चुकी है। मैं भी उनमें से एक थी जो नहीं, और कई लड़कियों तो उसने बेच दिया, उनका पता भी नहीं है कि वो कहाँ गई। बहुत बड़ा रैकेट है उसके पूरे परिवार का। उन लोग का एक गिरोह है, मैंने बताया। वो सब लड़कियों को बहला फुसला के देह व्यापार करवाते और बाहर भेज देते। कहाँ जाते हैं वो किसी को नहीं। आज के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज। मोबाइल डिजिटल डेटा, नेटवर्क की कड़ियां,
एक एक करके खंगाली जा रही हैं। लेकिन पुलिस मान रही है कहानी अभी पूरी नहीं खुली है। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में लव जिहाद के बड़े सिंडिकेट का पुलिस ने खुलासा किया है। जफरुल हक उर्फ प्रिंस नाम का शख्स जो अपने सिंडिकेट के साथ तकरीबन 300 से अधिक लड़कियों को अपना शिकार बनाता रहा। इस गिरोह ने पहले इन लड़कियों को अपना नाम बदलकर प्रेम जाल में फंसाया, उसके बाद शादी के नाम पर इनका शैक्षिक शोषण किया गया। जानकारी के बाद ये बड़ा खुलासा हुआ है कि इन लड़कियों को सिर्फ देश ही नहीं विदेशों तक देह व्यापार में धकेला गया। अब पुलिस और प्रशासन इस पूरे सिंडिकेट को लेकर के पड़ताल कर रही है ताकि ये साफ हो पाए कि जफरुल हक और प्रिंस के साथ इस पूरे सिंडिकेट में और कौन कौन लोग शामिल हैं। आज सवाल ये नहीं कि एक आरोपी पकड़ा गया, सवाल ये है क्या बाकी पीड़ित बोल पाएंगी, क्या डर की ये दीवार टूट पाएगी और क्या भरोसे का मुखौटा पहनकर शिकार करने वाले हर चेहरे से नकाब उतरेगा। क्योंकि अपराध जब प्यार बनकर आता है तो उसकी आवाज सबसे पहले चीख को मारती है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।